everyone, I am Mudita and you are watching your favorite Mudita IAS Warriors. So guys, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है या इससे पहले के चैप्टर्स, तो सारे वीडियोस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे PKD मैथ्स की प्लेलिस्ट में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके आपको 15 पार्ट्स दिए हुए हैं बुक में, तो सारे पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जितने भी आपको ये सीरीज दिए हुए हैं वो एपी हैं या नहीं है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे बोला था क्लियरली कि एपी है। यहाँ पे आपको खुद पहचानना होगा कि जो सीरीज है वो एपी है और नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस से ही आप बता सकते हो कि कोई भी सीरीज एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो आपको 3 टर्म्स और निकालनी है और अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 टर्म दी हुई है, अगर एपी है तो आपको 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म यानी 3 टर्म और निकालनी होगी। सो बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, हेयर द कॉमन डिफरेंस। गाइज ये आपकी सीरीज दी हुई है। ओके, तो आपको सबसे पहले एपी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, कॉमन डिफरेंस। जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है जिसको हम ए बोलते हैं या फर्स्ट टर्म बोलते हैं, दैट शुड ऑल्सो भी इक्वल टू A1। हम ए या A1 बोलते हैं फर्स्ट टर्म को। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारा A1 है, 4 जो है वो A2 है, 8 हमारा A3 है एंड 16 इज द A4। सो आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे A2 माइनस A1 और A2 आपके पास कितना है 4 माइनस 2, तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से अगर आप अगला कॉमन डिफरेंस निकालोगे, सो A3 माइनस A2, अब A3 कितना है 8 है, तो 8 माइनस 4 कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट टाइम निकालोगे डिफरेंस, सो A3 माइनस A4 माइनस A3, सो 16 माइनस 8 आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, ठीक है, इनका डिफरेंस 2 आया, इनके बीच का डिफरेंस 4 आया, इनके बीच का डिफरेंस 8 आया। तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, जी नहीं, ये एक सीरीज है बट ये एपी नहीं है। तो आप लिख दोगे सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एट एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन सीरीज आर नॉट फॉर्मिंग एन एपी। तो ये हमें जो सीरीज दी है ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रही। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन A2 माइनस A1। तो हमारा A2 कितना है भाई 5/2 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे आपको माइनस कैसे करना है, दिस इज 5/2। ओके, तो आपको यहाँ पे आप माइनस कैसे करना है, इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेना मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। 5/2 माइनस 2 आपको करना है। सो गाइज इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस वैल्यू को यहाँ पे। ओके, एलसीएम लेने के लिए अगर नीचे वैल्यू नहीं है तो हम कैसे माइनस कर सकते हैं, 5 माइनस 2 2 जा 4 और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2। सो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1/2। तो आपका डिफरेंस कितना आ गया 1/2। अगेन चेक कर लेते हैं डिफरेंस। जब हम चेक करेंगे डिफरेंस A3 माइनस A2 तो हमारे पास क्या वैल्यू है, तब हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस 5/2। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 और पूरे के नीचे 2, तो 6 माइनस 5 कितना हो गया 1। तो यहाँ पे भी डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगेन चेक कर लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस। सो हमारे पास कितना है 7/2 माइनस 3, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 3 जा 6 और डिनोमिनेटर में 2 यानी कि 1/2। तो डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं क्लियरली बराबर है, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। अब अगर सेम है तो आपको अगली 3 टर्म निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट टर्म आप कैसे निकाल सकते हो, नेक्स्ट टर्म आप निकालोगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जितना होता है उसी को आप ऐड करते जाओ, यानी 7/2 में क्या ऐड कर दो 1/2, तो अगली टर्म मिल जाएगी, फिर जो टर्म आई उसमें 1/2 ऐड कर दो। ठीक है,
तो हम वही करने वाले हैं अगली टर्म निकालने के लिए। नेक्स्ट 3 टर्म A5 निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, 7/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखिए दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और 7 + 1, सो 8/2। अगर आप 8/2 को कैंसिल करोगे तो 4। तो यहाँ पे हमारी पहली टर्म, अगली 5th टर्म क्या हो गई, 4 आ गई। इसके बाद 6th टर्म अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिला है 4, सो 4 + 1/2। तो यहाँ पे आप फिर से एलसीएम लोगे, 4 2 जा 8 + 1 और डिनोमिनेटर में 2, तो 9/2। अब 9/2 अगेन 1/2 ऐड कर दो, यहाँ पे हमें मिला 9/2। तो 9/2 + 1/2 क्या हो जाएगा भाई, 9 + 1/2, 10/2 मतलब कितना हो गया 5। तो ये हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर दी। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2। यहाँ पे देखिए माइनस में सीरीज चल रही है। ओके, आपको उससे फ़र्क नहीं करना है, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है किसी भी तरीके की सीरीज दी हो। सो हमारे पास है A2 माइनस A1। A2 शुड बी माइनस का 3.2, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, इसके बाद A1 में भी माइनस है, तो इन ब्रैकेट हम इसका माइनस लगाएंगे, माइनस का 1.2, किसी भी माइनस को मिस ना करें। अब माइनस का 3.2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या बना लेगा, +1/2। जब एक माइनस की वैल्यू हो, एक प्लस की वैल्यू हो, तो क्या होता है, प्लस हो माइनस हो तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ में इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस की जाएगी और साइन हमारा माइनस का आएगा। तो कैसे माइनस होगा, माइनस का 3.2 है और प्लस का 1.2 है, 1.2। यहाँ पे आप माइनस करोगे 2 में से, तो हमने माइनस किया तो हमें वैल्यू कितनी मिली, माइनस की 2। मैं एक बार आपको करके भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे माइनस का 3.2 है और 1.2 है। सो 2 में से 2 गया, कितना बचा 0.3 में से 1 गया 2। और देखिए साइन हम उसका लगाते हैं जो वैल्यू बड़ी होती है, तो ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है तो साइन इसी का रहेगा, तो माइनस का 2.0। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना आया, 2 आया। अब अगेन करके देख लेते हैं, जब हम A3 माइनस A2 कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, माइनस का 5.2, अगेन माइनस और माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। सो माइनस प्लस माइनस, तो 5.2 में से आपको 3.2 माइनस करना है। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। सिमिलरली जब आप 7.2 माइनस ऑफ -5.2 करोगे, सो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, ये कितना हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन आ जाएगी, माइनस का 7.2 और 5.2। जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2। तो हम डिफरेंस देख सकते हैं कि बार बार माइनस का 2 हमारा डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये एक AP फॉर्म कर रहा है। अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, अगली 3 टर्म निकालनी होगी, तो निकाल दीजिए। नेक्स्ट 3 टर्म आप कैसे निकालोगे, 7.2 + D। अब यहाँ पे डिफरेंस को ऐड करना है। कुछ बच्चे से बोलेंगे अरे ऐड करना होता है, यहाँ माइनस कैसे कर दिया। सो मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमारी जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, लास्ट टर्म हमारी है माइनस का 7.2। तो यहाँ पे ही करके दिखा देती हूँ, माइनस का 7.2 प्लस आपको D करना है, ठीक है। तो बच्चे बोले अरे यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं, सो प्लस माइनस का 7.2 प्लस, लेकिन जो D आया है बेटा, D के साथ माइनस है ना, तो हम D के साथ वाला माइनस तो लगाएंगे ही। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, जब 2 साइन आ जाते हैं तो किसकी बात मानी जाती है, माइनस वाले की मानी जाएगी। तो माइनस का 7.2 -2। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस और माइनस, जब भी माइनस माइनस होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो 7.2 -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2, माइनस का 9.2। वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और साइन माइनस का रहेगा, तो वही यहाँ पे किया गया है, ठीक है। एक बार प्लस लिख के फिर माइनस नहीं लिखा गया है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके, इसलिए मैंने करके बता दिया। तो माइनस का 9.2, इसी तरीके से अब माइनस के 9.2 में आप 2 ऐड करोगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 11.2 माइनस का आ जाएगा। फिर 11.2 में 2 करोगे तो माइनस का 13.2 आ जाएगा। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ओके, बहुत ईजी है। अगला है हमारा 4th पार्ट, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 3, 2। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट भी लग सकते हैं, ठीक है, अगर वो सिंपल फॉर्म में नहीं दिए, इसलिए आप अच्छे से सारे फॉर्म्स को समझ लें। हैंस द टर्म ऑफ देयर, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो माइनस का हम पहला देखेंगे डिफरेंस। सो -6 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है डिफरेंस निकालने के लिए। और पहली टर्म कितनी है,
माइनस का 10। अब अगेन यहाँ पे देखिए माइनस का खेल चल रहा है, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 प्लस की है, इसलिए प्लस का साइन आता है। सो हमारा फर्स्ट डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरीके से अगला डिफरेंस हम देखेंगे तो माइनस का 2 माइनस ऑफ माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 2 माइनस ऑफ माइनस का 6, तो माइनस का 2 प्लस का 6, 6 माइनस 2 4 होता है भैया, और बड़ा साइन किसका है, 6 का है। तो इसी तरीके से आपकी जो उसके बाद वाली नेक्स्ट टर्म होगी, सो 2 माइनस 2 ये 4। डिफरेंस शुड बी सेम, सेम है तो अगली 3 टर्म निकाल दो। अब यहाँ पे हमारे पास डी कितना है, 4 है, तो लास्ट जो टर्म थी आपके पास, लास्ट टर्म थी मेरे पास 2, तो 2 में 4 ऐड करो 6, अब जो 6 आया 4 ऐड करो 10, 10 में आया 10 में 4 ऐड करो 14, तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म हो गई। बहुत ही सिंपल है। अगले पार्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है भाई थोड़ा रूट वाला वैल्यू आ गया, बच्चे बोलेंगे ये कैसे हम ऐड करेंगे। सो देखिए ये भी बहुत आसान है। फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है 3 प्लस रूट 2 और 3, फिर यहाँ 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। अब यहाँ पे देखिएगा इस जब आप पहला डिफरेंस माइनस करोगे तो ये वैल्यू a2 कितनी है, 3 प्लस रूट 2 और माइनस 3। तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, आपके पास आंसर डी कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला हम देखेंगे a3 माइनस a2 में, तो यहाँ पे आप लोग देख सको आपके पास क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2, यानी रूट 2 आपके पास कितने हैं, 2, माइनस कितना 3 प्लस रूट 2। तो यहाँ पे देखिए आप क्लियरली देख सकते हो कि 3 से तो 3 तो कट ही जाएगा, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो 1 रूट 2 बचेगा ना, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो 1 रूट 2 बचेगा, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, रूट 2। सिमिलरली 3 प्लस 3 रूट 2 में से 3 प्लस 2 रूट 2, जब आप ये अगर ब्रैकेट खोलो तो देखिए 3 से तो 3 कट जाएगा प्लस माइनस, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चले जाएंगे तो 1 रूट 2 बचेगा। तो यहाँ हम देखेंगे डी हमारा सेम आ रहा है। अब अगली टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू में रूट 2 को ऐड करना होगा। सो यहाँ पे हमारे पास डी कितना है, रूट 2 है गाइस। सो हम अगला वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे, 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। तो यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कितना था, लास्ट टर्म जो हमारे पास थी वो 3 रूट 2 थी, यहाँ पे 3 रूट 2 थी। तो आपको लिखना है 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2, फिर 3 प्लस 4 रूट 2 में रूट 2 ऐड करोगे तो 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 में रूट 2 ऐड करोगे तो 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस तरीके से आपकी 3 वैल्यूज निकल जाएंगी। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 0.2, 0.22, 0.222। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा जब पहला डिफरेंस निकालेंगे 0.22 माइनस 0.2, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए आपको माइनस करके देखना पड़ेगा। 0.22 में से आपको क्या करना है, 0.2 को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, 2 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और सॉरी 2 में से 0 गया तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, और 0 में से 0 गया 0, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.02। तो पहला डिफरेंस हमारे पास निकला है 0.02। अगला डिफरेंस हमारा क्या निकालना है, इस वाली वैल्यू में से ये 0.222 है आपके पास, इसमें से माइनस करना है 0.22। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, 2 में से 0 गया तो सॉरी 2 आ गया, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं गया तो 2 आ गया, और बाकी 2 0 0, तो 0.002। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.002। इसी तरीके से इसमें आ जाएगा 0.0002। तो क्या आप यहाँ बता सकते हो डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये एक एपी नहीं फॉर्म कर रहा। तो बस आप लिख दोगे कि यहाँ पे एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, और यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट है माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12। सो हम पहला डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस a1, हमें बस डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस सही है तो बस ठीक है, AP निकाल दीजिए। माइनस का 4 माइनस 0,
तो माइनस का 4 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू माइनस का 4। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे माइनस का 8 माइनस माइनस का 4, सो माइनस का 8 प्लस का 4, सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4, क्योंकि प्लस और माइनस होता है तो माइनस होता है और साइन किसका आता है माइनस का, तो माइनस का 4। इसी तरीके से जब हम करेंगे माइनस का 12 माइनस माइनस का 8, सो माइनस का 12 प्लस 8, सो माइनस का 4। सो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो -4 आ रहा है। तो अगली टर्म आपको निकालने के लिए, ये तो हमारा डी तो हमें मिल गया -4, नेक्स्ट टर्म आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A5 निकालने के लिए आपको जो लास्ट टर्म है आपके पास माइनस का 12 है, इसमें क्या करना है प्लस करना है आपको D। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास -12 है प्लस D कितना निकला है माइनस का 4 निकला है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस का 12 और प्लस माइनस 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 का 4, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, लेकिन माइनस का। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो देखिए 16 आ गया, अब माइनस का 16 फिर से प्लस माइनस का 4, तो माइनस का 16 माइनस का 4 माइनस का 20। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 4 आपका कितना हो जाएगा माइनस का 24। तो ये हमारी 3 टर्म हो गई। यहाँ तक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट है गाइस, यहाँ पे देखिए हमारी, मैंने आपको बताया था एपी 3 तरह की होती है, एक होती है इंक्रीजिंग, एक होती है डिक्रीजिंग और तीसरी होती है जो कांस्टेंट चल रही होती है। सो यहाँ पे कौन सी एपी है, यहाँ पे कांस्टेंट चलने वाली एपी है। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंस 0 होता है। सो देखिए माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2, यहाँ पे बार बार माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 सेम सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। करके भी बता देती हूँ, माइनस का 1/2 माइनस ऑफ माइनस का 1/2, सो यहाँ पे माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस का 1/2, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा 0। इसी तरीके से आप तीनों डिफरेंस चेक करोगे आपको 0 ही मिलेगा। अगर ये 0 मिलेगा तो मतलब ये एक एपी है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 0, क्योंकि सेम डिफरेंस मिल रहा है। तो अब आप इस वैल्यू में 0 को माइनस करो या ऐड करो, किसी वैल्यू में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो आप वही करने वाले हो। माइनस का 1/2 माइनस 0 तो माइनस का 1/2, मतलब अगली 3 टर्म भी आपकी सिमिलरली सेम ही रहने वाली हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट एपी है जहाँ डिफरेंस हमारा 0 होता है। अगला है 1, 3, 9, 27। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है बताना है। तो जब आप पहला डिफरेंस निकालोगे A2 माइनस A1, यानी कि 3 माइनस 1 आपको कितना मिला 2 मिला। इसके बाद नेक्स्ट निकालोगे 9 माइनस 3 तो आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा। इसके बाद 27 माइनस 9 निकालोगे तो 18 मिलेगा। डिफरेंस हर बार अलग आ रहा है, जब हर बार अलग आ रहा है डिफरेंस तो आपका क्या हो जाएगा नॉट एपी। यहाँ पे आपका D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, एपी फॉर्म नहीं कर रहा है तो आप लिख सकते हो सिंस an+1 माइनस an कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो यहाँ पे एपी नहीं फॉर्म कर रहा है। तो इसका अगला पार्ट देख लेंगे 10th पार्ट, ये है A, 2A, 3A, 4A। ठीक है, इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है। जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे 2A माइनस A तो आपको कितना मिलेगा A मिलेगा। अगला डिफरेंस निकालोगे कॉमन डिफरेंस 3A माइनस 2A कितना मिलेगा A। अगला डिफरेंस निकालोगे 4A माइनस 3A कितना मिलेगा A। सो यहाँ पे A ही मिल रहा है कॉमन डिफरेंस, तो हम इसकी ईजिली अगली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगली वैल्यू आपको A5 कैसे करनी है 4A प्लस A यानी कि 5A। अब 5A में ऐड करोगे A तो कितना मिल जाएगा 6A, और 6A में A ऐड करोगे तो 7A। ये भी बहुत सिंपल है। अगला पार्ट देख लेते हैं 11th पार्ट। इसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आएगा। यहाँ पे दे रखा है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4। सो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है A2 माइनस A1। जब आप डिफरेंस निकाल रहे हो A स्क्वायर माइनस A, तो देखिए A स्क्वायर में से तो A आप माइनस कर नहीं सकते, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, A और A में से अगर आप A कॉमन ले लो तो यहाँ पे A स्क्वायर मतलब 2A है, तो यहाँ पे एक A बचेगा, और माइनस A कॉमन ले लिया है तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा A माइनस 1। इसी तरीके से जब आप इस टर्म में से ये माइनस करोगे यानी A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितने A हैं 3A हैं, तो एक A बचेगा -1, तो A माइनस 1। इसी तरीके से आप यहाँ पे करोगे
तो यहाँ पे a3 कॉमन ले लोगे तो a-1, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे क्या है, a-1, a स्क्वायर a-1, a क्यूब a-1, यानी जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, सेम नहीं आ रहा है। d1 शुड बी नॉट इक्वल टू d2। सो अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा AP फॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम आगे की वैल्यूज फाइंड नहीं करने वाले हैं। इसके बाद वाला टर्म थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पे दे रखा है √2, √8, √18, √32। अब इस तरीके की सीरीज दे रखी है। अब रूट की वैल्यू आप कैसे माइनस करोगे? सो यहाँ पे जब हम डिफरेंस निकालेंगे गाइज, इसको ध्यान से समझना, तो यहाँ पे आपके पास है √8। अब √8 में से आप √2 कैसे माइनस करोगे? सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बताने वाली हूँ कैसे आप माइनस करोगे। सो ओके, √8 में से √2। अब देखिए आप लोग √8 को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 4 × 2। यहाँ पे √8 है तो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 4 × 2 अंडर स्क्वायर ऑफ 4 × 2 ही तो क्या हो जाता है, 8 होता है, और माइनस का √2। अब हम लोग ये जानते हैं कि देखिए आपको एलसीएम ना लेना पड़े, बहुत सिंपली सॉल्व कर लोगे इस तरीके से अगर आप करोगे, वरना एलसीएम लेना पड़ जाएगा। अब देखिए 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो हम इसे रूट के बाहर निकाल देंगे 2, और अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाला 2, तो अंदर बच जाएगा √2। यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और माइनस का √2, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 2√2 में से एक √2 गया तो कितना बच गया, √2। तो ये डिफरेंस कितना आ गया, √2। इसी तरीके से आपके पास अगला है √18 माइनस का √8, 18 में से √8, तो 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 × 2, और इसी तरीके से 8 को कैसे लिख सकते हो, 4 × 2। अब 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का, तो उसे हम रूट से बाहर निकाल देंगे और √2 हमारे पास बच जाएगा, माइनस 4 किसका होता है, 2, और रूट बच जाएगा, तो 3√2 में से 2√2 गया तो कितना बचा, √2 बच गया। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो सेम आएगा। डिफरेंस अगर सेम आएगा तो हम इसकी नेक्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें लास्ट वैल्यू हमारे पास है 32। अब √32 में आपको √2 ऐड करना है, तो यही ट्रिक आपको लगानी है, √32 में √2 ऐड करना है। तो आप कैसे लिख सकते हो, 32 हमारा होता है 4√2, 32 का एलसीएम करोगे तो 5 × 2 आता है, जहाँ पे 4 2 का तो पेयर बन जाएगा, एक 2 आपके पास बच जाता है। आपको पता होगा ना 32 2 की पावर 5 होता है, तो 4 2 तो स्क्वायर हो गए, ठीक है, और एक 2 बच जाएगा तो वो कहाँ रहेगा, रूट में रहेगा, और प्लस √2, तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो, 5√2, ठीक है, 4√2 प्लस √2 5√2, और जब 5√2 है तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके लिखोगे, 5√2 को नहीं छोड़ना है आपको, 5 का मतलब क्या है कि अंडर रूट ये कितना होगा, 25 होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसी को तो हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना होगा 25 × 2, तो अंडर रूट 50। तो अगली टर्म हमारे पास कितनी होगी, अंडर रूट 50। तो यहाँ पे अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमने सेम डिफरेंस निकाला है और किस तरीके से यहाँ पे अगली टर्म निकाली है। यहाँ पे √50 आ गया। अब √50 में जब आप ऐड करोगे √2, तो √2 जब आप ऐड करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6√2, 5√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 6√2। अब आपके पास अगर 6√2 है तो इसका मतलब अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना है, 36 × 2। अंडर रूट में जब आप लिखोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 × 2, यानी अंडर रूट 72। इसी तरीके से अब ये वाला जो नेक्स्ट टर्म आएगा ये 7√2 आएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 49 × 2, तो 98। तो ये आपकी अदर 3 टर्म्स हो गई। तो अब आप इसको कॉपी में सॉल्व करके ज़रूर देखें, ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बता भी दिया है कैसे ये सॉल्व हुआ है। इसके बाद आपका अगला टर्म है, तो ये वाला टर्म है कि √3, √6, √9 और √12। अब इसको भी आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समझना होगा कि √6 में से आप √3 कैसे माइनस करेंगे। तो इसको समझाने के लिए भी मैंने यहाँ पे पेज पे सॉल्व करके आपको दिखाया है कि √6 में से √2 आप कैसे माइनस करेंगे। √6 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हो 6 को, और माइनस का √3। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो गाइस कि देखो 3 × √2 और ये √3, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो अगर हम √3 को कॉमन ले लें तो इस वाली वैल्यू में हमारे पास बचेगा √2 और इसमें
1, क्योंकि रूट 3 को तो हमने कॉमन ले लिया है, तो उसकी जगह पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो वही चीज़ किया कि रूट 3 को कॉमन ले लिया, इस वैल्यू में से रूट 2 बचा और माइनस इसमें 1। इसी तरीके से अगर हम इसमें से करेंगे रूट 9 माइनस रूट 6, रूट 9 माइनस रूट 6, तो यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, तो 3 माइनस रूट 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू 2। ठीक है, रूट 3 इंटू 2। अब हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ गई, 3 माइनस 3 इंटू 2। तो अब देखिए एक पूरे जो 3 होता है, एक वैल्यू होता है, उसके अंदर 2 रूट 2 होते हैं, मतलब 2 रूट की वैल्यू होते हैं, मतलब एक 3 के अंदर 2 रूट 3 होंगे। तो यहाँ से हम अगर एक रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, इसके अंदर का एक रूट 3 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे एक रूट 3 बचेगा और यहाँ पे माइनस रूट 2। तो अब आप डिफरेंस देखो, एक बार डिफरेंस आ रहा है रूट 3 रूट 2 माइनस 1, एक बार डिफरेंस आ रहा है रूट 3 माइनस 2। तो यहाँ पे जो D1 है वो D2 के बराबर नहीं है, डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये हमारा AP फॉर्म नहीं करेगा। तो वही चीज़ कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हर बार सेम नहीं आ रहा है, जब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे AP फॉर्म नहीं करेगा, AP फॉर्म नहीं करेगा, तो बस ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दे रखा है, इस तरीके से सीरीज दे रखी है। आप इसे 12, 32, 52 मत समझ लेना, ये है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर मतलब 25। इसी तरीके से अगला जो है हमारा 7 का स्क्वायर मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर है 49। तो हमारे पास जो ये स्क्वायर की जो सीरीज दे रखी है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इस तरीके से आ जाएगी तो आप माइनस करो, 9 माइनस 1 कितना आया 8 आया, 25 माइनस 9 कितना आया 16, 49 माइनस 25 24। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है, बस आप लिख दोगे क्लियरली। इसके बाद अगला पार्ट है आपका 15th पार्ट। यहाँ पे दे रखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे क्यूब दे रखा है आपको, ओके। सो यहाँ पे 1 का हो जाएगा 1, 5 का 25, 7 का 49 और यस ओके। सो 25 माइनस 1 कितना आया 24, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीरीज दी थी ये थी आपकी 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे जो आपको सीरीज दे रखी है वहाँ पे क्यूब दे रखी थी, यहाँ स्क्वायर दे रखा है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49 और यहाँ पे आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपकी जब आप वैल्यू माइनस करोगे 25 माइनस 1 कितना आया 24 आया। इसके बाद अगला है जब आप नेक्स्ट डिफरेंस माइनस करोगे 49 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24। इसके बाद अगेन 73 माइनस 49 24। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। अब इस तरीके से आपको वैल्यू दे रखी है, डिफरेंस यानी कि सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो 24 इज द D। अगर D 24 है तो यहाँ पे 73 में 24 ऐड करेंगे 97, 97 में 24 ऐड करेंगे 121, 121 में 24 ऐड करेंगे 145, 73 प्लस 24 7 और 7 प्लस 2 9, ओके। इसी तरीके से आपका है 97 प्लस 24, तो 7 8 9 10 11 9 2, ये हमारा कितना आ जाएगा 12, तो 121। तो ये आपके 3 टर्म्स हो गए। सो यहाँ पे हमारा 5.1 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम 5.2 को करने वाले हैं। सो लाइक शेयर कमेंट करें, फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।